दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र शर्मा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसा सच है जिस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और अगर उसको हम गहराई से जाके समझते हैं तो जो इंट्रा डे करते हैं हम लोग, जिसमें विशेष तौर से निफ्टी 50, और इसमें हमें लाखों रुपए कमाने का तरीका बताया जाता है। काफ़ी हद तक वो सही भी है, लेकिन कई चीज़ें इसमें कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ही उस चैनल पे आते हैं, या वो सभी यूट्यूबर्स उस चीज को बताते हैं, तो उसमें एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो मैं उसको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस चीज को जरूर पकड़िएगा। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें और बताने जाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में, जिससे अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो आपको नुकसान ना हो और आप लोग प्रॉफिट कमा सके। कई तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के, लेकिन आप ऐसे वीडियोस के चक्कर में कि बहुत जल्दी हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी फील्ड में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम हर फील्ड में फेल हो सकते हैं, और अगर हमें नॉलेज है तो उस फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। तो मेरा अपना एक तजुर्बा है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने आपने सुना होगा, हर गुरुवार एक्सपायरी के लिए विशेष तौर से हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो, ऐसे काफी प्रचलित कहा जाता है। एक तरफ आप 40 रुपए में निफ्टी को बाय कीजिए, पुट और कॉल दोनों खरीद लीजिए। बैंक निफ्टी में आपको बताया जाता है 80-100 के आसपास कॉल और पुट दोनों खरीद लीजिए। एक तरफ का प्रीमियम जीरो होगा, एक तरफ आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो दोस्तों इस फरेब में मत रहिएगा। कोई भी चीज मैं अपनी वीडियो पे बोलने से पहले उसको पहले मैं रीटेस्ट करता हूँ कि ऐसा कितनी बार हो सकता है या कैसे हो सकता है, कितनी बार में प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों मैंने जब इसका एवरेज निकाला तो मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूं कि मुझे 10 में से 9 बार असफलता मिली, यानी कि मेरे प्रीमियम को डूबा हुआ ना, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसके अंदर। उसमें से भी विशेष तौर से 4 से 5 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे वहां पे नुकसान भी हुआ, मेरे जो पैसे थे वो डूबे भी। 4-5 बार ऐसा हुआ, उसमें से 4 बार मान लीजिए, एक एवरेज बता रहा हूं, कि उसके अंदर मुझे लॉस में निकलना पड़ा। 4-5 बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और एक बार मुझे प्रॉफिट होता है। और वो वीडियो मैंने उस दिन डाला भी था अपना, जीरो टू हीरो के ऊपर। उसी दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने इस चीज को कई बार नोटिस किया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए बातें। ये क्यों होता है सर, इस पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? देखिए बोर्ड से वीडियो आप सुनिएगा यहाँ पे कि उस पे क्यों जोर दिया जाता है। आपको हर यूट्यूबर जो काफी प्रचलित है वो क्यों बताते हैं। दोस्तों ये लोग बायर्स नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैं अपने लिए कहता हूं कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक ये ट्रेडिंग अफोर्ड कर सकता हूं। मैं इससे ऊपर कभी ट्रेडिंग आज तक मैंने करी भी नहीं है। मैं ज्यादा अलॉट लेता हूँ, इतने रुपए तक के ही लेता हूँ। इसमें ही अपना नफा और नुकसान तय कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी होता है मैं सब बताता हूँ, मुझे कब नुकसान हुआ है तो ये चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। और ये जो लोग हैं ये कहते हैं हमें इतना प्रॉफिट हुआ, दोस्तों प्रॉफिट इतना नहीं होता इसमें। आपकी सोच गलत है, ये सब दिखावे के होते हैं। तो पहली जो मैं चीज बता रहा हूँ, जीरो टू हीरो वाली कहानी, तो आप दोस्तों इसे गौर से सुनिए। कभी भी प्रीमियम आपका वन साइडेड जीरो नहीं होगा और टॉपर्स नहीं, ऐसा जहां तक मैं मानता हूं। अगर ऐसा कभी होगा ना, तो मैं 10 में से एक ट्रेड बता रहा हूं, अगर मैंने इसका पूरा रिजल्ट निकाला है, उस आधार पे कहता हूं मैं कि कितना भी सफल व्यक्ति हो, अगर एक साइड का प्रीमियम जीरो और एक साइड का डबल ट्रिपल होगा, तो शायद मेरे हिसाब से कोई 6 महीने में या साल में 2 या 3 बार ही ऐसा होगा जब ऐसा कुछ मार्केट में हो जाए, बहुत ज्यादा जबरदस्त आप लोगों को उछाल मिल जाए एक साइड में एक साइड, वो तब संभव है। लेकिन ऐसे आप भी जानते कि 500 से लेकर हजार हजार पॉइंट की रैलियां कभी एक साथ ऐसे चीजों में नहीं चलती है। और ये चीजें तभी हो सकती है अगर प्रीमियम, मान लीजिए हमने 50 रुपए में निफ्टी पुट और कॉल दोनों बाय करा,
तो दोस्तों कुछ समय के लिए दोनों डीके होते हैं, कभी कौन ऊपर जाता है कौन नीचे आता है। आप यानी कि एक साइड में आपको लॉस हो रहा है तो दूसरे आपको प्रॉफिट, लेकिन तो लॉस भी तो हो रहा है, तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। अंत में धीरे धीरे आपका मानस टूट जाएगा और वो दोनों की दोनों हो सकता है धीरे धीरे करते करते 50 में आपने दोनों को 50-45 के आसपास परचेज करी थी और धीरे धीरे पता चलेगा 36 आ गई, 38 आ गई, 30 आ गई, 32 आ गई, दोनों साइड से प्रीमियम डीके होने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो दोस्तों इससे बचिएगा, क्योंकि अगर इंट्राडे में पैसा कमाना है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं इंट्राडे में कब पैसा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे पैसा देता है लेकिन लिमिट में देता है, अनलिमिटेड पैसा नहीं देता है। लोगों की सोच है, और जो लोग ये कहते हैं अनलिमिटेड पैसा, मुझे बता दीजिए कितनी बार अनलिमिटेड पैसा। अगर ऐसा होता तो दोस्तों अब तक लोग बाग अरबपति बन गए होते इस बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, ये अपनी वीडियो बनाने के लिए। और दूसरा मैं जीरो और हीरो पे बार बार आपको एक बात कहूंगा कि जीरो टू हीरो जिन लोगों ने प्रचलित किए जानते हो वो कौन लोग हैं। आप समझना चाहोगे, सुनना चाहोगे ये जीरो टू हीरो की कहानी क्या है? ज्यादातर इसे एक्सपायरी के दिन ही क्यों बताया जाता है दोस्तों? क्या होता है कि उस दिन ये बड़े बायर्स और सेलर्स है ना, इनका एक गेम प्लान होता है। ये पुट और कॉल दोनों खरीद के रखते हैं अपने पास में, तो इनको आप लोगों को फंसाना होता है, आपका पैसा फंसाना होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके 2-3 हजार या 1,000-1,500 रुपए लगाने से आपके क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों ऐसे करके करोड़ों लोग एक साथ जीरो हीरो लगाते हैं। तो आप सोचिए कि एक एवरेज लीजिए, एवरेज 2,000 रुपए एक अलॉट खरीदने पे एक व्यक्ति के जीरो हो गए। दोनों साइड से जीरो होते हैं, तकरीबन जीरो के आसपास ही पहुंच जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल नर्वस होके 5-10 पॉइंट रह जाते हैं, तब काटनी पड़ती है। ठीक है ना, उस पोजीशन में सोचिए कि एक साथ इन लोगों को कितना रुपया मिलता है, क्योंकि इनका प्रीमियम पहले तो धीरे धीरे दोनों तरफ से डीके करते आते हैं, पेमेंट ऊपर से शॉर्ट करते हैं, नीचे से शॉर्ट करते हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको तो प्रॉफिट होता रहता है, और आपको लास्ट दिन ये फंसा देते हैं ऐसे कि ऐसा लेने से ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस भ्रम में मत रहिए, मेरी बात को मानिए और याद कीजिए कि अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं जो सत्यता थी मैंने बता दी। आप लोग कभी भी जीरो और हीरो के चक्कर में पड़े, इससे बेस्ट आप लोगों के लिए मैंने बता रखा है, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन पकड़ो और आप उसके आधार पे करो। ठीक है, और इसी वीडियो में मैं अगली कड़ी बताने जा रहा हूं। ये तो था हीरो और जीरो, बाकी आपकी मर्जी, आप करते हैं तो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सत्यता जानने हेतु मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं इसको इतनी कोई कमाई पर्पज नहीं बनाता, मेरे पास अपना बिजनेस है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन इसकी गहराई तक जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ चुका है, ऐसी बात नहीं, मुझे तो आ चुका है, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तब जाके शायद मैंने इस बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा अर्निंग किया है। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में, लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। ठीक है, अब दूसरी कहानी सुन लीजिए। अगर आपको इंट्राडे से पैसे कमाना है तो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, मेरे वीडियो आज देखिए, और अब कुछ लर्निंग वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ जिनमें ओरिजिनल सत्यता बताते हुए बताऊँगा। अगर उन चीज़ों को आप नोट करेंगे ना तो ही आप इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आप इंट्राडे में कभी ज़िंदगी में भी पैसा नहीं कमा सकते। मैं आज कह रहा हूँ हार्ड तक कि आप लोग इसके मतलब लाखों रुपए अपने पास से पूरा खर्च करने के बावजूद भी आप इसमें कभी सफलता हासिल नहीं करेंगे, खाली आस में बंधे रहेंगे। और ये जो यूट्यूबर्स बड़े बड़े फेक, क्योंकि उनको यूट्यूब चलाने हैं अपने, या फिर वो सेलर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो बायर्स नहीं है, वो सेलर्स है जो मार्केट को इकट्ठा खरीदते, जो आप जानते हैं सेलर्स किन्हें कहते हैं, वैसे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े वो लोग हैं इसके पीछे। ठीक है, तो वीडियो को आप देखते रहिए, मेरे वीडियो से आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। तो अब आगे आने वाला जो शब्द कहने जा रहा हूं उसे दूर से सुनिए। शुक्रवार, जब तक, हाँ शुक्रवार नहीं, जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होना तब कभी मार्केट में एंटर मत करो, ये ध्यान रखना। मार्केट ऐसे धीरे धीरे डगमग डगमग चल रहा, नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हो। हाँ, और एक और चीज भी मैंने गौर से बता रहा हूँ जो आप लोगों ने देखी होगी दोस्तों, ये मार्केट 18,000 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमारा हिंदुस्तानी मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे ऊपर उठते हुए चल रहा है, और पिछला आप 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, मार्केट 10-12 हजार से चलते 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 बढ़ते क्रम में जा रहा। ये एक साथ इसको 22,000 25,000 बता रहे ना दोस्तों, इतना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो 22-25 अभी नहीं पहुंचे, वो सपने अभी से मत देखने लग जाइए आप। पहले तो ये देखिए कि
पिछले 5 साल में कहां से कहां तक बढ़ा है ये कछुए की चाल से बढ़ता है मार्केट, खरगोश की चाल से नहीं बढ़ता है। ये जो बहुत से मैं देखता हूँ यूट्यूबर और या बहुत से हमारे जो दिग्गज हैं जो शेयर मार्केट की बहुत बड़ी नॉलेज देते हैं, अब तो मार्केट 22, अब तो मार्केट 25, अब तो मार्केट वहाँ रॉकेट हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी रॉकेट नहीं होगा, मार्केट अपनी चाल से चलेगा। यानी कि इसमें सबसे एक कंपनियां हमारी इंडिया की कैसे ग्रोथ करी, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है, उसके आधार पे मार्केट चलता है। और जो ये मार्केट में वॉलेटिलिटी अब जो बढ़ रही है उसका रीज़न ये है कि अभी इंट्राडे में पहले सिर्फ 4 करोड़ लोग ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे। आज शायद 20 करोड़ के आसपास लोग शेयर मार्केट से, यानी इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं कि रोजाना करोड़ों लोग एक साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखने लग गई है अब, ठीक है, अचानक ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। और उसी का फायदा ये बड़ी बड़ी जो पैसे वाले ना दिग्गज है, एक से उदाहरण देता हूँ, ये तराजू मान लीजिए, ठीक है, आप तराजू जानते हैं, तो पलड़ा तोलने वाला जिसमें पहले हाथ से पकड़ के तोली जाती थी वो चीज, उसे पलड़ा। अब उसका एक उदाहरण समझिए, गौर से देखिएगा, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को जो समझ गया ना शेयर मार्केट की इंट्राडे को अच्छी तरह समझ जाएगा। इसे तराजू मानिए, इस तराजू के 2 पहलू है, ठीक है, ये तराजू यूं कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दोस्तों ध्यान रखिए, तराजू का उदाहरण दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं समझना। एक पलड़े पे आप बैठ गए, ठीक है, आप सोच रहे हैं अब ये पलड़ा मेरे फेवर में हो गया, भारी हो गया, वजन हो गया। लेकिन अगर दोस्तों उसी वक्त जो बड़े दिग्गज है ना, पैसे वाले, अरबों रुपए करोड़ों रुपए एक साथ डालते हैं, FIGS वगैरह, अगर उन्होंने इस पलड़े में रख दिया ना तो आपका तो पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ उछल गए उसी वक्त। उछलना नहीं है, मतलब धरती के अंदर समाना है उसका। तो ये उदाहरण दे रहा हूं कि बड़े पैसे वाले अचानक मार्केट को किधर भी पलट देते हैं, आपकी सोच से परे हो जाता है मार्केट। आप तो सोचते हैं धीरे धीरे मार्केट अब जाएगा, अब ये टूटेगा, अब जाएगा। नहीं दोस्तों, इस मार्केट से अगर पैसा कमाना है ना, गांठ बांध लीजिए। अगर आप सही ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, 3 ट्रेडिंग लीजिए, 4 ट्रेडिंग लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लीजिए और पूरी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कीजिए कि मुझे यहां से 10 से 15 पॉइंट यानी 3 से 5% का ही प्रॉफिट निकालना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। और उतना निकालने के बाद में आप इसको बंद कर दीजिए और बिल्कुल मौका परस्त बनिए, मौका देख के एंट्री कीजिए। अगर आपने जो लागत लगाई है, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए लागत कोई लिमिट नहीं है, लागत 2000 से लेके 2 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक लगा सकते हो आप इंट्राडे में, ठीक है। उनकी भी कोई औकात नहीं है 2 करोड़ वालों की भी, वो भी आप ही के बराबर है जो 5000 वाले के बराबर, उनको भी लॉस वैसा ही होता है। तो वो है कमाई का, वो कमाते कब है बड़े पैसे। आप गौर से चेक उनके देखिएगा, जो हमारे चैनल्स पे छोटे छोटे यूट्यूबर्स कुछ डालते रहते हैं, 10 लाख का फ्रूट, 50 लाख का फ्रूट, गौर से दोस्तों उसके पीछे आप ये देखिए उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी है, और उस क्वांटिटी को जब वो खरीद रहे हैं तो सिर्फ कितने पॉइंटों के आधार पे निकाल रहे हैं। उन्होंने 6 करोड़ रुपए लगा दिए, 6 करोड़ रुपए लगा के सिर्फ 8 से 10 पॉइंट ही लेते हैं वो लोग, और आपको लाखों दिखते हैं। तो दोस्तों क्वांटिटी देखिए, एक यूट्यूबर कोई या कोई भी बंदा जो इतना बताता है, वो मुझे बता दीजिए 5000 रुपए का शेयर लेके 10 बार 10 दिन तक अलग अलग रोजाना की डिजिट डाल के बता दीजिए कि उतना प्रॉफिट लेता है कि 5 के 25,000 बना रहा है या 5 के 10,000 बना रहा है। कोई भी नहीं है ऐसा जो ये दावे के साथ कर सकता हो, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, अपने लिए भी कहता हूं। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, इंट्राडे को समझ के कीजिए। मैं मानता हूं कमाई है, मैं खुद कहता हूँ कमाई है, हाँ, एक जितनी तनख्वाह मिलती है ना एक आदमी को नॉर्मली 20-25 हजार रुपए, उतनी तनख्वाह हम इससे निकाल सकते हैं महीने में 10-15 हजार रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन वो कब, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब इंट्राडे को सीखोगे। और इंट्राडे में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर करना है ना 7 पॉइंट पकड़ लीजिए इंट्राडे के, 7 पॉइंटों में मेरे वीडियो बराबर अलग अलग बनाता रह रहा हूँ। एक वीडियो में अभी नहीं बना रहा हूँ, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जो तकरीबन मेरा होगा 1 घंटे का वीडियो, लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। अभी आप लोग थोड़ा तसल्ली रखिए, देखते जाइए। इंट्राडे के पन्ने पन्ने खोल दूंगा, और इंट्राडे में पैसा, जो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मात्र आपको 15,000 से 20,000 रुपए की रकम बस आपके डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। उस ट्रेडिंग को करते हुए
या 25 मान लो हाईएस्ट आपके पास में, और भी अब आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो 25। क्यों मैं रिस्क इसलिए ले रहा हूँ, 25 से कम रिस्क है, 5 से उतना ही ज़्यादा रिस्क है, 15 से उतना कम है, तो 25। तो 25,000 रुपये से महीना आप अगर शेयर मार्केट में रूल्स और रेगुलेशन के साथ में आप लोग ट्रेडिंग करते हो ना, नियम बना के, बहुत बड़ी रकम नहीं बोलूंगा दोस्तों, बड़ी रकम नहीं बोलूंगा, इतना कहता हूं कि महीने के 15 से लेके और 20,000 रुपए आप कमा सकते हो। और आपको टोटल जो दिन है ना, वो लगेंगे पूरे 20 के 20 ही। 22 दिन की ट्रेडिंग नहीं कर रहा, 20 दिन की ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं आपको। 20 दिन की ट्रेडिंग बैठना पड़ेगा आपको। उस 20 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 रुपये पर डे का हो गया है। अगर आप 50,000 रुपये लगा के ट्रेडिंग करते हो तो फिर मैं ये कहता हूं 20 के 40 नहीं, 20 के 30 कमाओगे। और लाख रुपए लेके ट्रेडिंग करते हो और पूरे नियम रूल्स के साथ करते हो तो आप 40-45,000 रुपये महीना कमा सकते हो। लेकिन मैंने कहा क्या, इसके पूरे नियम है, इसके 7 ऐसे नियम है और 7 इसके सिद्धांत है। वो सिद्धांत पे मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। वैसे मैंने छोटे छोटे रूप में कई बार बताया, अगर वो बस सारी चीजें बता दूं और अगर लोग उनको भी फॉलो कर लेंगे ना, तो भी इंट्राडे में, अब मैं उदाहरण देता हूँ, 1,00,000 रुपए से फिक्स वो सारे नियम और पूरी नॉलेज के बाद में हर महीने 40,000 रुपये महीने को कमा सकते हैं। लेकिन उन सिद्धांतों से परे आप लाख रुपए महीने डुबो दोगे, लाख रुपए महीने डुबो दोगे। सिद्धांत, अगर मैं भी उन सिद्धांतों में नहीं चलूँ ना, और मैं भी गलती करता हूं तो मुझे भी ठोकर ही लगती है बार बार। तो आपको सीखे बिना ट्रेडिंग में कोई भी मुझे मिलता है मार्केट में, कई लोगों को देखता हूँ मुझसे, कई बार ऐसे शो में थोड़ा सा आजकल अपने मोहल्ले में भी फेमस हूँ, तो लोग मुझसे राय मशवरा करते हैं। तो मैं जब उनकी नॉलेज देखता हूँ तो मुझे ताज्जुब हो जाता है। वो शेयर मार्केट में है बट उनको कुछ भी नहीं पता, फिर कहते हैं शेयर मार्केट खराब है। हकीकत में शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है। वो कैसे खराब है आपको बता दूं क्या मैं? ऐसे खराब है कि दोस्तों, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, टू व्हीलर, और आपने ट्रक के स्टेयरिंग पे बैठ के और हाईवे निकलोगे तो भैया मरना तो निश्चित है। खुद भी मरोगे और दूसरों को मारोगे। दूसरों मरने का मतलब अपने परिवार को मारोगे। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ सीखोगे, सीखने में कुछ ही नहीं। सीखने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अपने 10,000 रुपये डुबो दो और जितनी लेट डूबेंगे ना वो 10,000 रुपये, उतनी जल्दी आप सीखोगे। लेट डुबाने का मतलब उन 10,000 रुपये को 6 महीने तक डूबने मत दो। छोटी छोटी डिजिट खेलो पहले। कितने वाली? जो सबसे नीचे पड़ी हुई रहती है, आपको पता है कितने रुपए की? 10-15 रुपए के अंदर वो मिल जाती है आपको। उससे देखिए आप प्रॉफिट निकालना सीखो पहले। आप 7 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट निकाल लोगे ना, आप बड़ी डिजिट में चल जाना लाख रुपए में। 7 दिन तक कंटिन्यू रोजाना 5% निकाल के आ जाना उसमें से। जो बंदा ये कह देगा, मैं कहता हूँ 1 महीने बाद में ट्रेडिंग कर सकता है, वो ट्रेडिंग में लाख रुपए लगाएगा, महीने के 40,000 रुपये कमाने लग जाएगा। 7 दिन प्रॉफिट निकाल के बता दो कंटिन्यूटी के अंदर। नया व्यक्ति जो शेयर मार्केट को जानने लगे, हाँ भाई ऐसे खरीदा ऐसे बेचा जाता है, तो 7 दिन कंटिन्यू बड़ा प्रॉफिट निकालो। यानी कि 7 दिन का मतलब ये है कि कंटिन्यू 7 दिन बैठे मार्केट में, 7 दिन मार्केट चलता हो, उसमें प्रॉफिट निकाल ले। वो बंदा 7 दिन निकाल लेगा, वो एक अच्छा ट्रेडर बन गया। और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ 5% अपना प्रॉफिट निकाल के बता दो। जिस बंदे ने 5 प्रॉफिट निकालना सीख लिया ना, वो बन गया बंदा। और उन्हीं नियमों के आधार पे अगर वो लाख रुपए से ट्रेडिंग करता है ना, तो बंदा बन गया। दोस्तों, ये बातें कड़वी है लेकिन सच है, इसलिए मुझे बतानी पड़ी। क्योंकि लोगों का पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता है। वीडियो चाहे बंद कर देते हैं लोग, वीडियो नहीं देखते, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई यूट्यूब से ये नहीं कि आज ही मुझे इनकम चाहिए, कोई बात नहीं। 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैं अपने मन की इच्छा है, वीडियो पहले भी बनाता था, राजनीति भी बनाता था कुछ। अब मुझे एक नया टॉपिक मिल गया तो मैं उस पर बोल देता हूँ। ठीक है, नमस्कार। और वीडियो को अगर आप आगे पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ये मेरा निवेदन है। सब्सक्राइब के बिना आप इस वीडियो को छोड़िएगा मत। ये निवेदन क्यों कर रहा हूँ? जो आदमी सत्य बोलता है वो चाहता है उसको
कुछ मिले, मेरे चैनल मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, कोई भाई मेरी वजह से डूबने से बच जाए, इसके तरीके बताता हूँ। मेरे वाले वीडियो को आप उठा के अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति आपकी वजह से बच सके, गलत ट्रैक पे चल रहा हो तो स्टेटस पे लगा दिया कीजिए मेरा वीडियो, ये वाला वीडियो जरूर लगा दीजिए। तो एक मेरे बच्चे के साथ में वीडियो था, वो जरूर लगाइए। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपसे इम्प्रेस होके कोई व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाए, गलत लोगों के चक्करों में फंसा हुआ हो, वो बच जाए। पैसा हर बिजनेस में, हर धंधे में, हर जगह कमाने वाला होना चाहिए। जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कमा पाएगा, ये पहला सत्य है। आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिनमें काफ़ी नॉलेज होगी, और आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता जाऊँगा। आप लोग पार्ट टाइम बिजनेस मान लो इसको, एक्स्ट्रा मनी के रूप में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स के रूप में मत कीजिएगा। इनकम ऑफ सोर्स मान के जो करेगा ना इसको, वो लॉस हो जाएगा। इनकम ऑफ सोर्स तो तब कहूँगा जब आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं उसको, तब मानिए इनकम ऑफ द सोर्स शेयर मार्केट को। नहीं तो शेयर मार्केट कहते हैं साइड एंटरटेनमेंट एंड साइड बिजनेस। ओके।